राजकुमार बुध, जिन्हें अमूमन व्यक्ति की वाणी और विवेक से जोड़ा जाता है, और उनका नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। विशाखा नक्षत्र से अनुराधा नक्षत्र में जा रहे हैं, जो कि शनि का नक्षत्र माना गया है। अब सोचिए, शनि के नक्षत्र में बुध की मौजूदगी किन तीन राशियों को उनकी किस्मत में, करियर में और उनके काम कारोबार में तरक्की दे रही है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और मधु जी से ये पहले जानना जरूरी हो जाता है कि भाई शनि के नक्षत्र में बुध की मौजूदगी, इसे क्या हम शुभता के तौर पर ज्यादा लें या फिर अशुभता के तौर पर, बताएं। विशेषकर नक्षत्र परिवर्तन और राशि परिवर्तन दोनों प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मायने रखते हैं। 27 नक्षत्रों में जी, जो नक्षत्र की एक दुनिया है, एक चरण है, वो कहीं ना कहीं जब परिवर्तन लेती है तो कुछ राशियों पर उसका प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि उसी नक्षत्र में जातक जन्म लेते हैं जी। और कुछ राशियों पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है क्योंकि एक राशि से हट करके दूसरी राशि में उसका विलय हो रहा है। तो ऐसे में ही इस बार एक दीपावली की अमावस्या की रात को एक ऐसा सुंदर 3 राशियों के साथ एक ऐसा जो है परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है जो उनके धन, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, यश, कीर्ति को दोबारा जो खोई हुई प्रतिभा है उसे पुनर्वापसी करने का काम करेगा। ऐसे में नक्षत्र परिवर्तन जो हो रहा है, आपको बता दें कि बुध ग्रह जो है वो शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसमें विशाखा से निकल करके, अर्थात विशाखा नक्षत्र से निकल करके अनुराधा नक्षत्र में वह प्रवेश करेंगे। जी, चलिए, आपने हमें ये नक्षत्र के बारे में बताया, लेकिन एक जिज्ञासा ये भी है मन में कि ग्रह गोचर की तुलना में नक्षत्र परिवर्तन क्या अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं? विशेषकर जिस ग्रह गोचर की दुनिया में नक्षत्र परिवर्तन वास्तव में प्रभावशाली इसलिए होते हैं, जैसे शनि में अभी बुध का जो विलय हो रहा है, तो शनि और बुध इन दोनों की युति जब बनेगी तो एक मित्रवत स्थिति बनेगी। ये भले ही राशिगत ना परिवर्तन हो रहा हो, नक्षत्रवत हो रहा हो, नक्षत्रवत परिवर्तन में भी ग्रहों के अनुसार उतनी ही परिस्थितियां मजबूत होती हैं, वो प्रत्येक 12 राशियों पर भी। लेकिन क्या होता है कि जिस नक्षत्र से निकल करके, जैसे कि अनुराधा से, विशाखा से निकल करके अनुराधा में जब प्रवेश करेंगे तो ये अनुराधा नक्षत्र के जन्मे हुए लोगों के जीवन में एक बेहतर परिणाम लेकर के आएंगे जो लंबे समय से नहीं प्राप्त हो रहा था। अब अनुराधा नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों की जो राशियां हैं वो 12 राशियों में कोई भी राशि हो सकती है, लेकिन ये प्रभाव 3 मुख्य राशियों पर डाल रहे हैं। जी, तो चलिए, जैसे कि मधु जी ने बताया कि 3 मुख्य राशियों पर इसका प्रभाव अत्यधिक देखने को मिलेगा, तो आइए वो 3 भाग्यशाली राशियां कौन सी है, इसी कड़ी में हम बात करते हैं और जानते हैं पहले नंबर पर कौन सी वो राशि है। पहले नंबर पर है मिथुन राशि। शनि और बुध के इस मिलन से जब मित्रता का संयोग बनेगा तो आपको बता दें कि आय और व्यय इन दोनों में कहीं ना कहीं एक उतार चढ़ाव की स्थिति जो बनेगी। मिथुन राशि के जातकों के साथ लाभ की स्थिति बन रही है, यानी कि जो आपका आय का स्रोत था वो 2 गुना होगा। 2 गुना होगा यानी उसके मार्ग प्रशस्त होंगे। दूसरा, ये आपकी वाणी में जो बहुत ज्यादा कटुभाषिता थी, या फिर कह सकते हैं कि आपके द्वारा बोला गया शब्द विवादों का कारण बन सकता था, तो ऐसे में वो विवादास्पद परिस्थितियां शांत होंगी, वाणी आपकी सौम्य रहेगी। इस दीपावली की रात्रि में नक्षत्र परिवर्तन से मिथुन राशि के जातकों को उनका खोया हुआ धन जो है, यानी आप किसी को कर्ज दे चुके हैं तो वह कर्ज आपका वापस आ सकता है। आपकी बनाई हुई रणनीतियां जो है, जो लंबे समय से विफल हो रही थी, वो एक सफलतम दृष्टिकोण की तरफ जा सकती हैं। नौकरी और व्यापार करने वालों के जीवन में प्रमोशन अर्थात उनकी पदोन्नति हो सकती है। आप वाहन और प्रॉपर्टी लेने के एक अच्छे संयोग बन रहे हैं। जी, चलिए, मिथुन राशि के बारे में आपने बता दिया। इसी कड़ी में दूसरे नंबर पर आप किस राशि को चुनते हैं? बुध की राशि है कन्या राशि। कन्या राशि पर शनि और बुध का महामिलन कन्या राशि के जातकों के लिए प्रशासनिक पद, जैसे जो बच्चे बहुत लंबे समय से परीक्षा दे रहे थे, उनका परीक्षा क्लियर नहीं हो पा रहा था, या फिर इंटरव्यू देने जाते थे तो इंटरव्यू में वो सिलेक्ट नहीं हो पाते थे, ऐसे में उनके अंदर एक विलक्षण प्रतिभा देखने को मिलेगी कि कॉन्फिडेंस लेवल उनका प्रमोशन पर जाएगा, अर्थात कॉन्फिडेंस उनका बढ़ेगा। बोलने की तार्किक क्षमता जो होगी वह भी अपने आप में कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तीसरी परिस्थितियां यह बनेगी कि अगर आपको बहुत लंबे समय से चोट चपेट लग रही है या आप कहीं ना कहीं जानबूझकर विवादों में फंसते चले जा रहे हैं, तो उन चीजों से आपको, यानी कोर्ट कचहरी, शासन प्रशासन, वाहन आदि जैसी गतिविधियों में भी आपको थोड़ा राहत देखने को मिलेगी। सबसे अच्छा आपके साथ क्या होगा, आपके मित्रवत संबंध मधुर होंगे,
आपके घर में कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है। साथ ही साथ कन्या आगमन या बहु आगमन के संकेत बन रहे हैं, जो एक लक्ष्मी के स्वरूप में आपके घर में स्थापित होने वाली हैं, जो चंचला के रूप में आएंगी, तो आपका पद प्रतिष्ठा आपके वैभव को और ज्यादा बढ़ाएंगी। जी बिल्कुल। तो आइए इसी कड़ी में अब हम अपनी अंतिम राशि की बात करेंगे। तुला राशि। तुला राशि के जीवन में कहा गया है, इस नक्षत्र परिवर्तन से जब अनुराधा नक्षत्र में जब जो है प्रवेश होगा ग्रह का, तो ऐसे में कहा गया है कि बुध आने से, बुध वाणी के कारक हैं, बुध व्यापार के कारक हैं, बुध आपकी विलक्षण खोई हुई प्रतिभा को आगे ले आने के कारक हैं। अब बुध आपके जीवन में क्या क्या लेकर के आ रहे हैं, तो ऐसे में तुला राशि के जातकों के साथ इस बार बड़ा होने वाला है। इस दीपावली पर आपको खासकर खोया हुआ सामान, अगर आपका बहुत लंबे समय से कोई वस्तु खो गई थी, तो वह आपको प्राप्त होने के संकेत मिल रहे हैं। यानी अगर आप कुछ ऐसे वस्तु रख करके भूल गए हों, जिसमें वो सोना चांदी आदि, या फिर किसी को पैसे दे करके भूल गए हों, तो वह अकारण पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। दूसरा, तुला राशि के जातकों के साथ एक सबसे अच्छा कार्य होने वाला है कि आप अगर बहुत लंबे समय से नौकरी कर रहे थे और व्यापार की योजना आप बना रहे थे, तो आप नया व्यापार यहां से प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसी रणनीतियां बनाई हुई आपकी सिद्ध साबित होंगी। तीसरी परिस्थिति यह है कि कंगाली से मुक्ति मिलेगी, यानी आपने लोन लिया या बहुत सारे कर्ज आपके सर पर थे, तो उसके रास्ते जो बहुत लंबे समय से नहीं मिल पा रहे थे, वो एक रास्ते का चयन हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप उस कर्ज को समाप्त करने में ग्रहों की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाएगी। यानी ये नक्षत्र परिवर्तन ये आपकी आर्थिक तंगी को दूर कर रहा है। जो पारिवारिक क्लेश या दाम्पत्य जीवन जो आपका लंबे समय से एक कटुवत व्यवहार में चल रहा था, वो आपकी वाणी की मधुरता के कारण से इस नक्षत्र परिवर्तन में बुध आपके सामंजस्य को स्थापित करेंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि नए मित्र बनाने से पहले आपको विचार करना होगा। प्रयास करिएगा कि प्राचीन जो मित्रता है उसको संयमित भाषा में उसी को यदि संजो लिया जाए तो कार्य भी अच्छा होगा, लक्ष्मी की कृपा भी मिलेगी, साथ ही साथ लक्ष्मी आवागमन के मार्ग भी प्रशस्त होंगे। जी बिल्कुल। अन्य की जो राशियां हैं, कह सकते हैं कि 3 ये हैं, लेकिन 9 अन्य राशियों पर इस बुध के नक्षत्र परिवर्तन से प्रभाव बहुत नुकसानदायक नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं विशाखा से निकले हुए अनुराधा में प्रवेश करेंगे जब, तो विशाखा के जन्मे हुए लोग, जो जातक विशाखा नक्षत्र में जन्मे हुए हैं, उनकी थोड़ी सी जो आर्थिक स्थिति है वो डमाडोल हो सकती है। वो 12 राशियों में किसी भी राशि के जातक होंगे तो उनको निर्णय यह सोच कर लेना होगा कि आप कोई नई वस्तु खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी, नया वाहन या फिर नया व्यापार करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं और विशाखा नक्षत्र के जन्मे हैं, तो ये बुध का परिवर्तन जब होगा तो आपको कुछ समय तक, यानी कि 2 सप्ताह तक रुक करके उसके बाद निर्णय लेना चाहिए, इसलिए कि आपकी आर्थिक जो बैलेंस स्थिति जो बनी हुई है वो अचानक खराब ना हो जाए और आप फिर कंगाली के रास्ते पर आ जाएं। तो ऐसे में 9 राशियों के जातकों को विशेषकर कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, यथास्थिति बनी रहेगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि इन 3 राशियों पर ज्यादा प्रभाव है, लक्ष्मी की कृपा अधिक है, तो इस अमावस्या की रात्रि में आप बुध के लिए एक महा उपाय कर लीजिए। उपाय क्या करना है? हरा उड़द आता है, हरा उड़द आप ले लें किसी पात्र में, लगभग उसकी मात्रा हो 1.25 किलो, और उसके साथ दूर्बा, कम से कम 21 दूर्बा लाल धागे से बांध ली जाए। बांधने के साथ एक हल्दी की गांठ रखिए, एक सुपारी रखिए और उसमें कम से कम 101 रुपया या यथा योग्य आप रख सकते हैं उस पैसे को। उसको पूरी रात्रि में जब लक्ष्मी पूजन आप कर रहे हो तो आप अपने स्थान पर रखें। साथ ही साथ जब लक्ष्मी पूजन समाप्त हो जाए और अगले दिन जब आप प्रातः काल की बेला में उसमें से कुछ अंश निकाल करके एक पोटली में डाल दें, सारी चीजें उठा करके, बचा हुआ हरा उड़द जो है वह दान कर दें। ऐसी क्रिया करने से लक्ष्मी की